आज का टॉपिक है एल्किल हैलाइड आर बॉन्ड एक्स। एल्किल हैलाइड शब्द किसी भी यौगिक के सामान्य नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर उसी चीज़ का सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम के रूप में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो एल्किल हैलाइड का यूज़ करते हैं। अगर उसी चीज़ का हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नेम लिखने में उस चीज़ को हेलो एल्केन के नाम से बोल दिया जाता है। यानी आर बॉन्ड एक्स में एल्किल समूह है जबकि एक्स एक हेलोजन है। अच्छा, एल्किल और एल्काइल दोनों एक ही बातें हैं, बस 500 की फीस वाले एल्किल बोलते हैं और 2000 की फीस देने वाले एल्काइल बोलते हैं। एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप और एक्स हेलोजन है। अब इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो एल्किल का नाम पहले और हैलाइड का बाद में आता है, और आईयूपीएसी नेम अगर लिखते हैं तो हेलोजन का नाम पहले और एल्केन जो भी होता है कार्बन के ऑर्डर में उसका नाम बाद में आता है। अब आता है कि एल्किल हैलाइड है क्या, बनते कैसे हैं। तो एल्किल हैलाइड नॉर्मली बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। इनका जो निर्माण होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी H और C से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हम लेते हैं एल्केन। अब एल्केन क्या है? एल्केन का सिंपल से एक फॉर्मूला दिया गया था 11th में 10th में, पता है बच्चों को, CnH2n+2। इसका मतलब होता है कि n का मतलब है जैसे नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हमने यहाँ पर 4 कार्बन ले लिए तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, ये हो जाएगा C4H10। ये एल्केन। अच्छा, ये एल्केन का एक नॉर्मल फार्मूला हो गया। अब एल्केन है क्या? तो एल्केन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की चेन पाई जाती है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की चेन, और बाकी H से इनकी वैलेंसी पूरी होगी। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की एक चेन होगी तो उन्हें एल्केन कहा जाता है। एल्केन के बाद सेकंड चीज़ होती है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये आपका एल्कीन की श्रेणी में आता है। और इसमें इसका जो फॉर्मूला जनरेट करते हैं शॉर्टकट फॉर्म में वो होता है आपका CnH2n। मतलब जैसे 4 कार्बन हैं तो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 4 × 2 8, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है एल्काइन। उसके बाद आता है एल्काइन, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम शॉर्टकट में उसको लिख देते हैं CnH2n-2। तो एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2। CnH2n-2 एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा जैसे C4 है तो H 8 - 2 = हो जाएगा 6। ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से जब आप H को रिप्लेस करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर आप H को रिप्लेस करते हैं तो वो किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, H को रिप्लेस करना है, किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? तो अगर हम वहाँ पर रिप्लेसमेंट देते हैं हेलोजन के द्वारा, अगर रिप्लेसमेंट किसके द्वारा दी जाती है, हेलोजन के द्वारा दी जाती है, तो वो आपका एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे मेथेन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मेथेन है, सी में 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सबको पता है। मान लिया हमने इन चारों वैलेंसी पर H लगा दिया, अब H लगाने के बाद क्या है कि अब हम इसमें से एक X जोड़ना चाहते हैं। अब अगर हम एक X जोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमें एक X को जोड़ना है, जैसे Br को हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो हमें एक H को बाहर निकालना पड़ेगा।
एक H को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इससे ज़्यादा वो कनेक्ट नहीं कर सकता, तो हमें एक H को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब H को बाहर निकालेंगे तो फिर उसकी जगह पर Br आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन में हम H को रिप्लेस करते हैं और H को रिप्लेस करके उसकी जगह पे किसी हैलोजन की एंट्री कराते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड बन के रेडी होता है उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है, या IUPAC नेम में हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन।